हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। वेलकम टू योर एनडी केमिस्ट्री क्लास। एक बार फिर से आ गए हैं आपके प्रिय सर आपके लिए लेके थर्ड चैप्टर का तीसरा जो हमारा लेक्चर बचा हुआ था। आओ भाई उसको आज फिनिश करेंगे। आज हम थर्ड चैप्टर को भी अपनी जेब में डाल लेंगे। सो आओ शुरू करें बिना कोई देर किए बेटा। सो हमने लास्ट टाइम 21st क्वेश्चन तक किया था कैडेट्स। नाउ विल जस्ट कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 22। सो 22 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई जल्दी से। क्या है 22 क्वेश्चन, आओ भाई जल्दी से देखें। कहता according to which one of the following laws it is indicated that when two or more gases react with one another their volume bear a simple ratio। अब याद हो वही लास्ट टाइम सर ने कहा था जो पांचवा लॉ है वो अब गेम में आ चुका है। पहला लॉ कौन सा था, याद आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। और पांचवा लॉ जो है बेटा दैट इज गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इस लॉ में ही जुड़ा हुआ है शब्द वॉल्यूम। तो जब इसने बोला कि वॉल्यूम बियर अ सिंपल रेशियो, एक तो भाई वर्ड पक्का याद रखो भाई, गैसेस के बारे में बात कर रहा है कि गैसेस रिएक्ट कर रही हैं और उनकी वॉल्यूम जो है दे आर बियरिंग अ सिंपल रेशियो। तो ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की, जो किन्होंने दिया था भाई? यू रिमेंबर द नेम? बहुत बढ़िया, सबको याद है। दैट इज गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो पक्का ध्यान में रखना है भाई। तो पांचवा लॉ भी ध्यान में आ गया। देखो अब लॉ ऑफ मास एक्शन, आई थिंक ये तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो शब्द ही नहीं है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। लॉ ऑफ मल्टीपल याद आ गया भाई, दो एलिमेंट और दो या उससे ज्यादा कंपाउंड। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आई थिंक वो भी याद आ गया आपको, जिसमें तीन तरह के एलिमेंट होंगे और तीन ही तरह के होंगे भाई कंपाउंड। सो ये क्वेश्चन भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। कैडेट्स आओ भाई आगे चले, पूरी ऊर्जा के साथ पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है भाई? अब 23 क्वेश्चन जैसे हमने 22 क्वेश्चन किया है उसी की कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्या कहा गया। He said in a reaction nitrogen plus 3 hydrogen give rise to 2 ammonia। I think nitrogen is a gas, बिल्कुल सही। Hydrogen is a gas, बिल्कुल सही। अमोनिया इज अ गैस, बिल्कुल सही। तो कहता रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया इज 1:3:2। तो अभी बात हुई थी भाई वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी भाई? सिंपल सी रेशियो होगी, फिक्स रेशियो होगी। तो ये फिर से किन्होंने प्रिस्क्राइब किया था भाई, किन्होंने सजेस्ट किया था? याद करो भाई, गिवन बाय गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सो ये दोनों क्वेश्चन तभी मैंने लास्ट लेक्चर में रखे थे कैडेट्स, बिकॉज इन दोनों क्वेश्चन की आपस में कनेक्टिविटी है और जिससे हमारा लास्ट लॉ जो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पांचवा लॉ वो भी डन हो गया भाई। कौन सा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सो 23 क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से खत्म कर दिया। आओ भाई मूव करें 24th क्वेश्चन की तरफ। अब 24th क्वेश्चन में क्या अलग है भाई? आओ देखें, आओ अलर्ट मोड में देखें क्या अलग है, क्योंकि कुछ मुझे डेटा लग रहा है जो हमें सॉल्व करना है। आओ भाई। He said इक्वल मासेस हैं जी। किसके इक्वल मासेस हैं भाई? कहता ऑक्सीजन के, ठीक है, कहता हाइड्रोजन के, कहता मीथेन के। सबके मासेस हमें गिवन है दोस्तों इक्वल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर मास की जरूरत पड़ी तो सबका मास हम इक्वल मान लेंगे। लेट अस अज्यूम इट टू बी x। ठीक है जी। आर केप्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, कि सबको एक ही कंडीशन में रखा गया। अब कहता जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स होगी भाई वो क्या होगी? अब भाई थोड़ा सा याद करो, हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था भाई। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, अगर आपको याद हो, और इवन नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर मैं आपको एक बात कहूं बेटा, एक तो गैसेस की बात हो रही है, तो गैसेस की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ऑक्सीजन विल बी इन डाई एटॉमिक फॉर्म। जब भी गैसेस बोले बेटा मोनो एटॉमिक नहीं हो सकता, याद आ गया? बढ़िया। हाइड्रोजन भी H2 और मीथेन हम सबको पता है बेटा CH4। तो क्योंकि हमें सबके इक्वल मासेस दिए हुए हैं दोस्तों और हमें मांग रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, तो वॉल्यूम की रेशियो के लिए हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे बेटा, हम लोग रेशियो निकाल देंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो निकाल लेंगे कैडेट्स, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मास अपॉन मोलर मास। आ गया याद? और मास हमें सब में क्या गिवन था भाई? इट इज इक्वल। और अगर हमने रेशियो निकालनी है तो मैं यहां पे सबका मास जो है उसको लिख रहा हूं दोस्तों x। सो व्हाट इज योर मोलर मास? देख रहे हो भाई ऑक्सीजन में क्या आ रहा है? 32
हाइड्रोजन में क्या आ रहा है दोस्तों 2 और मीथेन में मोलर मास क्या आता है भाई, वो आ रहा है 16। तो अगर मैं इन सब में ध्यान से देखूं भाई, x तो कैंसिल हो गया थ्रू आउट, और अगर सबको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो जैसे ही 32 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो आप देखिएगा बेटा जी आपके पास क्या आ रहा है, ऑब्जर्व करिएगा भी, यहां से आ रहा है जी मेरे पास 1, यहां से आ रहा है मेरे पास 16, और यहां से आ रहा है मेरे पास 2। क्या ये किसी ऑप्शन में है? आई थिंक ये ऑप्शन नंबर बी में है कैडेट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें उसने कहा था कि मुझे प्लीज वॉल्यूम की रेशियो निकाल दो गैसेस के लिए। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम की रेशियो हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी ऑल रिमेंबर वॉल्यूम जो है वो टेक्निकली तो हम लोग खुद कहते हैं ना बेटा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हमें दे नहीं रखी भाई, है ना, अगर हम वैसा सोचें। तो इसीलिए हमने कहा कि जब हमें मासेस इक्वल दिए हुए थे, तो हम लोग किसका रेशियो निकाल दे भाई, नंबर ऑफ मोल्स का। क्योंकि एवोगैड्रो लॉ में बात की थी भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये पक्का ध्यान रखना भाई, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, वेरी ग्रेट क्वेश्चन। अच्छे से हमें मार्क करना है, जो अच्छा क्वेश्चन लगे उसको मार्क कर लिया करो, ताकि जब रिवीजन की बारी आए तो उन क्वेश्चन में देखा जाए अलग क्या है, तो उससे क्या होगा, आप बहुत अच्छा फोकस कर पाएंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया। अब कैडेट से 25 क्वेश्चन आ गया भाई, ये आ गया हमारा एक आखिरी हिस्सा जो हम बात कर रहे थे ना बेटा, गैस लॉज की। तो ये उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि वो कह रहा है जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर कब अप्रोच करती हैं। अब हमेशा याद रखना भाई, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो नॉर्मल प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वैलिड है, पक्का याद रखना बेटा, ठीक है। ये बात पक्का दिमाग में रखना कि जो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हो वो नॉर्मल टेम्परेचर कि हाई टेम्परेचर, क्या बोला था सर ने, याद करो, आ गया याद मुझे लग रहा है सबको, बहुत बढ़िया। तो दोबारा याद दिला रहे हैं सर, फटाफट देखो। सर ने कहा था भाई लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दिक्कत कहां होने वाली है भाई, दिक्कत होने वाली है हाई प्रेशर पे, जस्ट पिकअप हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना भाई, बड़ा खास और ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, अलर्ट मोड हो जाए फिर से। क्या है भाई अलर्ट मोड? वो कहता है रियल गैसेस कब अप्रोच करेंगी आइडियल बिहेवियर। सो अभी सर ने क्या बोला, आइडियल बिहेवियर तब अप्रोच होगा, तब शो होता है जब प्रेशर होता है जी लो और टेम्परेचर होता है जी हाई, जो ऑप्शन है आपका दोस्तों बी। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो चेंज कर दे लैंग्वेज, वो कहे आइडियल बिहेवियर जो है या आइडियल गैसेस जो है वो डेविएट कहां करती हैं, तो कहां डेविएट करेंगी दोस्तों, दे विल डेविएट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो ये बात पक्का याद रखना भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट वैलिड हैं अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जैसे ही उसमें कोई चेंज आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, तो आइडियल बिहेवियर जो है वो डेविएट होकर रियल बिहेवियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन पक्का ध्यान में रखनी है भाई, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, जो हमें अपना ध्यान से समझना है। और कोई भी माइन्यूट सा भी डाउट आता है भाई, सर बार बार रिक्वेस्ट करते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, नीचे नंबर चल रहा है बेटा स्क्रॉल में, कहीं पे भी आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इजंट है, ताकि कोई दिक्कत बचे ही ना, ताकि पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपने पेपर में अपीयर हो और वाकई पेपर में जबरदस्त परफॉर्म कर पाए। सो आओ भाई चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, नॉट फिर से दिख गया सर को, तो पहले सर ने क्या कहा था, नॉट को करो अंडरलाइन, कर लिया भाई। तो विच रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान दो भाई, जब भी आपको ये कहे कौन सा रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से नहीं करेक्ट है, इसका मतलब दोस्तों वो केमिकल इक्वेशन होगी अनबैलेंस्ड, वो केमिकल इक्वेशन होगी अनबैलेंस्ड। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ऑप्शन बी में दोस्तों बैलेंसिंग नहीं हो रही है, आई थिंक हम सब देख सकते हैं, कार्बन दिख रहे हैं 3, इधर कार्बन दिख रहा है दोस्तों 1, और बाकी सब जगह आप ए इक्वेशन, सी इक्वेशन, डी इक्वेशन सब चेक करें बेटा, सबकी सब क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो क्या कहा था सबने, सर ने क्या बात कही थी, याद है बेटा, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। तो अनबैलेंस इक्वेशन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे नहीं करेगी। So 26 question is also done. Let us move on to 27 question जी। हम चैप्टर के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं स्पीड के साथ।
आओ भाई आज थर्ड चैप्टर पूरा अपने काबू में लेके आए। तो 27 क्वेश्चन कहता प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर। अब फिर से बेटा ये भी आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात हो रही है। अगर याद हो बेटे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पोस्टुलेट होता था एक काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब वो ये कह रहा है कि हायर टेम्परेचर पे क्या होने वाला है भाई, क्यों है, क्या होगा बेटे, प्रेशर क्यों बढ़ गया, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, हायर हो जाएगी। और जब हायर हो जाएगी तो पार्टिकल्स फुल स्पीड के साथ टकराएंगे तो क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वही वो बात कह रहा है बेटा। सो प्लीज पिक अप, दिस इज अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, विद इन सेकंड कर दोगे भाई अगर आप मुद्दे पे बिल्कुल परफेक्टली टूट पड़ोगे भाई। सो आओ भाई 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भाई ये 28 क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, बार बार आता है। ये केमिस्ट्री सेक्शन में भी आता है दोस्तों, फिजिक्स सेक्शन में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलर्ट मोड में ध्यान रखना है भाई। तो कहता है प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बेटा, इट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल दोस्तों कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट कर देता है वाटर का। कैसे बेटा, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रेज कर देगा तो क्या होगा भाई, आई थिंक प्रेशर कुकर में क्या होगा भाई, चीज जल्दी से बन जाएगी। सो यही है रीजन, यही है प्रिंसिपल हमारा प्रेशर कुकर का जो हमें पक्का ध्यान में रखना है। हो गया क्लियर, वेरी गुड भाई। Great to see that everybody is getting each and every question in a great way। बहुत ही कंसंट्रेट जबरदस्त कर रहे हैं भाई आप लोग, देख के बड़ा मजा आता है रियली एज इट इज कि बच्चे वाकई पूरे दिल से तैयारी में लगे हुए हैं। अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 29 कि गैसीय स्टेट ऑफ मैटर के लिए क्या करेक्ट है। भाई गैसीय स्टेट के लिए क्या ठीक है, पकड़ना भाई। कंप्लीट ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल्स का, मुझे तो नहीं लग रहा भाई कंप्लीट ऑर्डर गैसियस में थोड़ी होता है बेटा, किस में होता है, सॉलिड में होता है, बिल्कुल सही। तो ये तो नहीं है। कंप्लीट डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स आई थिंक करेक्ट है, लेकिन सर ने क्या कहा था, अलर्ट मोड, ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं क्योंकि कई बारी दो ऑप्शन एक जगह दिए होते हैं, ऑल ऑफ दीज दिया होता है, तो ऑप्शन पक्का पढ़ने हैं भाई, उतनी भी जल्दी नहीं करनी कि क्वेश्चन गलत हो जाए। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी हमारा बेहतरीन आंसर है कि दोनों बी एंड सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गैसेस में बेटा क्या होता है, डिसऑर्डर भी पूरा होता है और रैंडम मोशन के कारण ही तो डिसऑर्डर होता है यार, इजंट इट। तो आई थिंक डी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी देखो हमने कितने अच्छे से क्लियर कर लिया। आओ भाई 30th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 30th क्वेश्चन से पहले सर फिर से याद दिला दे भाई चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करेगा भाई, आपकी पूरी तैयारी का ख्याल रखेगा पेपर तक, कि जब तक आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो जाता भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और जितने मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है बच्चे, हमारे वीडियोस जो भी आपको लग रहे हैं भाई बहुत ही काम के हैं बेटा, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, वहां तक इसकी पहुंचाइए बेटा, वहां तक इसकी रीच पहुंचाइए जहां तक देश के कोने कोने तक बच्चे को जरूरत है। तो ये कोचिंग की लहर जो है बेटा, जिसमें निस्वार्थ सेवा से हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे प्यारे बच्चे जो हैं इस देश की सेवा में आगे बढ़े, तो उसमें आप एक बहुत बेहतरीन योगदान दे सकते हैं सिर्फ लाइक और शेयर करके। सही है भाई, याद आ गया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया फटाक से वो बटन भाई जल्दी से दबा दो। आओ भाई चलें वापस फिर से। अब कह रहा है आइडियल गैस जो है वो कॉम्बिनेशन किन लॉज का है। अब लास्ट लेक्चर में सर ने कहा था भाई आपको एक इक्वेशन याद करनी है, और जैसे ही आप ये एक इक्वेशन याद करोगे जनरल गैस इक्वेशन, इससे आपके सारे लॉज क्लियर हो जाएंगे। क्या थी भाई ये जनरल गैस इक्वेशन, ये जनरल गैस इक्वेशन थी P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये थी बेटा जी हमारी जनरल गैस इक्वेशन, प्लीज रिमेंबर दैट। तो इसमें अगर मैं आपको कह दूं टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल याद करना भाई, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स इक्वेशन क्या बन गई भाई, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, जिसमें हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम प्रेशर पे कैसे डिपेंड है दोस्तों, इनवर्सली डिपेंड है। देखो कितना इजीली याद हो जाएगा, इजंट इट। और पता भी है भाई प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, वो भी इजीली क्लियर हो गया। चार्ल्स लॉ में क्या बोलूंगा भाई, चार्ल्स लॉ में बोलूंगा कांस्टेंट क्या है दोस्तों, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट है प्रेशर। तो बेटा प्रेशर अगर कांस्टेंट है P1 P2 को कर दो गायब, क्या रहेगी भाई चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, V1 अपॉन T1 इज V2 अपॉन T2, या बेटा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद आ गया भाई।
और एवोगैड्रो लॉ तो पुराना है भाई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद आ गया। और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तो सिर्फ इतनी सी बात होती है बेटा कि किसी कंटेनर में मैंने अगर दो गैसेस फिल की हुई हैं ए और बी, तो अगर ये बीच में से इनके पार्टीशन हटा दूं, टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, उन पार्शियल प्रेशर का सम। लेकिन उसका हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन वैसे क्या होती है भाई, जब हम मॉडिफाई करके लिखते हैं बेटा, वो इक्वेशन बन जाती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो वो इसी से बनती है बेटा, पीवी अपॉन टी इज कांस्टेंट। तो इसमें अगर आप ध्यान दो, आपका बॉयल्स लॉ भी यूज हो रहा है दोस्तों, चेक करना भाई अच्छे से, आपका चार्ल्स लॉ भी यूज हो रहा है बेटा, और नंबर ऑफ मोल्स भी दिख रहे होंगे आपको, यानी एवोगैड्रो लॉ भी यूज हो रहा है बेटा। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि आइडियल गैस इक्वेशन किन लॉज का कॉम्बिनेशन है भाई, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। और मैं हमेशा कहता हूं इसको इजीली याद कर सकते हो, कौन से लॉज है भाई, ए बी सी। ए से एवोगैड्रो लॉ, बी से बॉयल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ। तो कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सिंपल हो गया बेटा याद करना। तो निमोनिक बना लो, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा बेटा। सो दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन, जिसमें हम सारे लॉज को एक ही क्वेश्चन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। लेट अस मूव ऑन टू 31 क्वेश्चन भाई। अब 31 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है बेटा, उसने बहुत सारी मुझे स्टेटमेंट्स दी हुई है ना। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अगर इतनी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, पहले ये देखो भाई क्वेश्चन में मुद्दा क्या है। मैं थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बेटे, तो मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम खराब नहीं करेंगे, हमें सिर्फ स्टेटमेंट ढूंढनी है भाई जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। अब आप ध्यान से देखो, आपको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो मिल जाएगी। देखो भाई चेक करो, ये सेकंड इक्वेशन देखो, चेक करो, पढ़ो सब, कि अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आई थिंक दैट इज जस्ट इक्वेशन नंबर 2। तो इतने बड़े क्वेश्चन में हमें बहुत ही आराम से आंसर मिल जाना था कि भाई एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है वो है सिर्फ सेकंड इक्वेशन, दैट्स इट। तो विद इन सेकंड हम सारी स्टेटमेंट क्यों पढ़े भाई। तो क्वेश्चन जरूर एंड पे पहुंचे, पहले भाई चाहता क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है मुझसे, उसी हिसाब से फिर हम उस पर बेटा रिएक्ट करेंगे। इजंट इट क्लियर? वेरी गुड। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, जल्दी से हम बस खत्म करने वाले हैं भाई, लास्ट में पहुंच रहे हैं, थोड़ा और कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं भाई जब आखिरी 5 मिनट हो तो और डबल कंसंट्रेशन, बिकॉज फिर आप वाकई में जबरदस्त करने वाले हो। तो लॉज दिए बेटा उसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कहता है इनमें से कौन से लॉ हैं जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ केमिकल चेंज से डील करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब बेटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो वैल्यू के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये तीनों लॉज ही इन्वॉल्व हैं। आप देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी आप बात क्या करते हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, इजंट इट। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में क्या कहते हो भाई, रेशियो ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज अ फिक्स। इसी तरह मल्टीपल में भी क्या कहते थे भाई, है ना, मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें एक का वेट फिक्स करके दूसरे की रेशियो क्या आएगी, फिक्स आएगी। तो बेटा वैल्यू की टर्म में ही तो बात कर रहा है, क्वांटिटी की टर्म में ही तो बात कर रहा है। तो इसलिए तीनों के तीनों लॉज जो हैं वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डील करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो 32 क्वेश्चन भी हमने कैडेट्स फिनिश कर दिया। आओ भाई जल्दी से 33 क्वेश्चन की तरफ। और 33 क्वेश्चन फिर वही है बेटा जो बार बार सर कहते हैं, देयर आर सम रूल्स कि दो स्टेटमेंट गिवन है भाई, अगर पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो ऑप्शन हम देते हैं भाई ए, इजंट इट। अगर भाई दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, हम ऑप्शन देते हैं बेटा बी, इजंट इट। तो वो चीज भी हमें क्लियर करनी है, वो भी हमें क्लियर रखना है कि वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट कि हाँ भाई बी भी जो है तब आता है भाई गेम में, है ना। और सी कब आता है भाई, जब फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है। और डी कब है जी, जब फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। और बार बार सर ये अलर्ट मोड यहाँ पे ऑन करते हैं कि आपने ध्यान रखना है इसमें कि जब हमें ये पता लग रहा है कि भी 101% क्या करना है भाई, सारी कंडीशंस अच्छे से पढ़नी है ताकि इनको रीशफल तो नहीं कर रहा है वो। तो आओ भाई चेक करते हैं, लेट अस फिनिश द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो आओ भाई 33 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो भाई, ठीक है कि गलत है, जल्दी से देखो, पढ़ो, बताओ। कहता एक मॉलिक्यूल अमोनिया में
एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। तो आई थिंक हम सब एग्री करेंगे, एक एटम नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इक्वेशन 1 इज करेक्ट। ठीक है जी, डन। सेकंड में कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा होता कि अमोनिया की ये जो कंपोजिशन है ये इसलिए ऐसी है क्योंकि कौन से लॉ को ओबे कर रही है भाई, कांस्टेंट कंपोजिशन को, तो फिर आंसर होता ए। लेकिन अभी इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई लिंक नहीं है दोस्तों, लेकिन दोनों सच हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो 33 क्वेश्चन भी हमने पिक कर लिया भाई, बी ऑप्शन हमारा हो गया। आओ चले भाई 34 क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और जल्दी से अपने लेक्चर को करते हैं अपनी मुट्ठी में। तो 34 क्वेश्चन में है अपने पास स्टूडेंट्स की फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेस बाय दिस। अब जहां तक हमें याद है भाई, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो अभी सर ने एक जनरल गैस इक्वेशन लिखी थी, उसी में आपके पास लॉ ऑफ प्रेशर बन जाता है बेटा, P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये स्टेटमेंट तो है जी बिल्कुल ठीक कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप देख रहे हो भाई, सेकंड स्टेटमेंट में वही रीजन दिया हुआ है जो सर ने आपको बताया पहले के बाद, क्या कि प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड है इसीलिए ऐसा हुआ। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर रही है भाई, एक्सप्लेन कर रही है। सो बेस्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे, आई होप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन है जी सेम वही लैंग्वेज फिर से, कि अमोनिया डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा सेम है। हमेशा जो बेटा एलिमेंट्स है वो क्या है, नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। तो कंपोजिशन क्या है जी, फिक्स। तो कहता वैलिडिटी किस लॉ की है भाई, आई थिंक वी ऑल विल एग्री, इट विल वैलिडेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो देखो कितनी आसानी से हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और गैस लॉज को अच्छे से समझ लिया। एक एक क्वेश्चन हमारा पूरा तैयार हो गया। तो आपके 3 चैप्टर पूरी तरह से केमिस्ट्री के जबरदस्त तैयार हो चुके हैं भाई, है ना। आपने सिर्फ बस अपनी प्लेलिस्ट में जाना है, अब आपको बस आराम से अपने सारे लेक्चर्स डिटेल में देखने हैं भाई, अच्छे से समझने हैं। और कोई भी अगर डाउट आता है, कमेंट सेक्शन आपके पास भाई ओपन आपके है, आवाज लगा रहा है वो कि भाई जो डाउट है यहां लिखिए, इस नंबर पे दीजिए भाई मैसेज, आपका वो डाउट का तुरंत सॉल्यूशन भेजा जाएगा। सो बहुत ही जबरदस्त तैयारी रखना अपनी बच्चों, हमने पेपर बहुत ही जबरदस्त देना है अपना एनडीए का अब की बार, ताकि हम अपना पेपर बहुत सही तरह से निकाल सकें। सो जय हिंद बच्चों, और अपनी मेहनत जो है उसको जारी रखना और दिन प्रतिदिन उसका लेवल बढ़ाते जाना भाई, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल उठता जाएगा मेहनत का, आपकी जो मंजिल है वो आपके उतना करीब आती जाएगी। बाय बाय बेटा जी, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।